साथियों, उत्तर प्रदेश की सीरीज में जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें लगातार मेहनत करते रहना है जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। और आप लोग जिस तरह से अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। और मुझे आशा है कि एक दिन आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जितनी भी वीडियो मैं आप सभी लोगों तक साझा कर रहा हूं, देखिए आप लोग क्या करिए, एक एक चीजों को पढ़ते चलिए, समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। देखिए, तैयारी उसी की बेहतर होती है जो एक बार क्या करता है, सारी चीजों को लिख लेता है, समझ लेता है और पूरी सीरीज को फॉलो कर लेता है। तो ये मान के चलिए उसी की पूरी तैयारी हो जाती है या होती है। देखिए, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए तो आप क्या करिए, हमारे द्वारा जितनी भी प्लेलिस्ट तैयार की गई है, चाहे वो क्वालिटी की बात करें या यूपी स्पेशल की बात करें या आप हिस्ट्री की बात करें, आप क्या करिए, प्लेलिस्ट से जाकर एक एक विषय को आप अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। और कुछ मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि प्रवीण सर जो पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। एक बार आप पूरे विषय की तैयारी कर लीजिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए और एक बार आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर देखिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाइए, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। जिस सब्जेक्ट की आप लगा रहे हैं, अगर कुछ नया मिलता है उसको अपने नोट्स में लिखते चलिए। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो नोट्स है बिल्कुल समग्र बन जाएगी, ताकि बार बार आपको भटकने की आवश्यकता ना हो। देखिए, जितने भी छात्र आज गलती करते हैं ना, वे सारी गलती ये करते हैं, वे क्या करते हैं, कभी इस चैप्टर को वहां से पढ़ लेते हैं, उस चैप्टर को यहाँ से पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके माइंड में कुछ भी नहीं आता। मैं कहता हूं कि आप क्या करिए, हमारे द्वारा जितनी क्लासेस शेयर की जा रही हैं, वे सारी क्लासेस को देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कुछ नया मिलता है तो उसको अपने नोट्स में मेंशन करते चलिए। बस क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, अपने नोट्स में मेंशन करते चलिए। और एक बार ऐसा आएगा या एक दिन ऐसा आएगा जब क्या होगा कि आपकी समग्र नोट्स बन जाएगी। और फिर मान के चलिए, एक बार अगर आपने पूरी ईमानदारी से अपने नोट्स को तैयार कर लिया और रिवीजन कर लिया, तो इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ जिस एग्जाम पर आप अपना हाथ रखेंगे, वो सारा एग्जाम आपका होगा। कहने का मतलब ये है, हर एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। जैसा कि हमारे कोचिंग में यदि आप देखें तो सौर्य नाम का एक छात्र है जो पढ़ने में बहुत तेज है। अब इस समय अगर आप देखें तो लगभग 3 से 4 एग्जाम उसने क्वालिफाई कर लिया है अपनी कोचिंग से ही। बस उसने क्या किया, सबसे पहले जो जो सब्जेक्ट हम और हमारी टीम ने पढ़ाया, उसको उसने क्या किया, अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा और साथ ही साथ उसने नोट्स बनाया। और उसके बाद उसने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद जो चीजें उससे नहीं मिली, उसने क्या किया, एक तरह से अपने नोट्स में मेंशन करते गया। और उसके बाद अब जितने भी पेपर देता है उसका आराम से चयन हो जाएगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलाऊंगा। सॉरी थे, बस एक बार सारी चीजें उसके हो जाए तो अच्छा से पूरे उसके सारी चीजें उसके कंट्रोल में आ जाए, तब मैं आपको मिलाऊं तो अच्छा लगेगा। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे कौन कौन से मिले हैं। यूपी पुलिस में यदि आप देखें तो 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में चलाने वाला हूं बहुत जल्द ही। और जो ये चीजें टॉपिक्स वाली चल रही हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से देखते चलिए, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। यूपी स्पेशल इस समय हम पढ़ रहे हैं। शशि आईएएस एकेडमी चैनल आप सभी लोगों के साथ हमेशा खड़ा था और आज भी खड़ा, भविष्य में भी खड़ा रहेगा। जैसा की बात करते हैं, सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि नाम एक्सप्रेसवे के नेम क्या है, कहां से लेकर कहां तक वो बना हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है और कौन कौन से जिले से होकर जाता है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं। आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस ये लिखना है नेम, कहां से लेकर कहां तक चलता है और किन जिलों से होकर ये जाता है, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो कम से कम इतना तो आप लिख लीजिए। लंबाई भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब सब लिख लिया आपने तो इतना लिखने में क्या जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। तो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक की बात करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, ये है मेरठ, ये है प्रयागराज की बात करते हैं। तो मेरठ के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो मेरठ से एक क्या नाम है, एक्सप्रेसवे चलता है और कहां तक पहुंचता है, तो ये पहुंचता है दोस्तों प्रयागराज तक। यानी कि अब अगर किसी को मेरठ से अगर प्रयागराज जाना है तो वो क्या कर सकता है, गंगा एक्सप्रेसवे पकड़कर सीधा आराम से क्या कर सकता है कि प्रयागराज जा सकता है। दोस्तों, अगर आप देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर, और जो कि 6 लेन में बना हुआ है। ये बातें भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं।
जिले की बात करते हैं मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, अर्थात इसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप अगर चाहें तो अमरोहा जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि बुलंदशहर जाना है आपको तो वहां भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बदायूं जाना तो बदायूं आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शाहजहांपुर जाना चाहते हैं तो शाहजहांपुर जा सकते हैं। और फर्रुखाबाद की बात करते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। हरदोई की बात करते हैं, कन्नौज की बात करते हैं, उन्नाव की बात करते हैं, रायबरेली, यहाँ तक कि प्रतापगढ़ की बात करते हैं, राजाओं के गढ़ की बात करते हैं, राजाओं के गढ़ की बात करते हैं। तो राजाओं के गढ़ की बात करते हैं, अगर आपका जाने का मन है तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज भी आप जा सकते हैं। और प्रयागराज में यदि आप देखें तो विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं प्रयागराज में। और अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का ये वही जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। खेल के सामान की बात करते हैं तो मेरठ से मिलता है, ये बात भी आप जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कुछ इस हिसाब से याद कर लीजिएगा। खेल के सामान हमें जो मिलता है मेरठ से। और प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। यहीं पर यदि आप देखेंगे तो एक तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है जो कि सबसे पुरानी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के साथ, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं। आइए बात कर लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं। देखिए लखनऊ के चांद सराय से स्टार्ट होती है मतलब एक्सप्रेस, और कहां तक जाती है या जाता है तो गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है, ठीक है। और कितने किलोमीटर का बना हुआ तो 340.82 किलोमीटर की बात करते हैं। और 6 लेन में ये भी बना हुआ है, कितने लेन में बना हुआ है तो 6 लेन में बना हुआ है, यानी कि 6 लेन इसमें भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका मन करता है तो लखनऊ तो आप जाएंगे ही, और गाजीपुर जाएंगे आप। अगर आपका मन करता है सीधा लखनऊ से गाजीपुर जाने के लिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसके बीच में अगर आपका मन करता है बाराबंकी जाना है तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। और अमेठी जाना चाहते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं, सुल्तानपुर जाना चाहते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं। और राम की नगरी की बात करते हैं, भगवान राम की नगरी, भगवान राम की नगरी अयोध्या की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो अंबेडकर नगर भी आप जा सकते हैं। आजमगढ़ की बात करते हैं या मऊ की बात करते हैं तो इसी एक्सप्रेसवे से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी जिलों में आप प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है दोस्तों लखनऊ के चांद सराय से प्रारंभ होता है और कहां जाकर खत्म होता है तो गाजीपुर हैदरिया गांव में जाकर खत्म होता है। तो अगर आपका मन करता है इन यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए तो आप चले जाइएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो चित्रकूट से इटावा तक की बात करते हैं और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही ये है, ठीक है। बुंदेलखंड की बात करते हैं तो चित्रकूट से इटावा की बात कर लेते हैं। और इसके अगर आप देखें कितने किलोमीटर का है तो 296.07 किलोमीटर है, और यह जो है 4 लेन का बना हुआ है। इसके माध्यम से आप कहां जा सकते हैं तो चित्रकूट आप जा सकते हैं। भगवान राम जब एक तरह से 14 वर्ष के लिए वनवास निकले थे तो वे चित्रकूट भी गए थे दोस्तों। और साथ ही साथ यदि आप चाहे बांदा जा सकते हैं, महोबा जा सकते हैं, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा आप जा सकते हैं। तो अगर आपको चित्रकूट से इटावा जाना है, अगर आप चाह रहे हैं कि चित्रकूट से आप इटावा पहुंचे, तो फिर उसके लिए आपको कौन सा हाईवे पकड़ना पड़ेगा या एक्सप्रेसवे पकड़ना पड़ेगा तो वो होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर आपका मन करता है कि लखनऊ से गाजीपुर आप जाना चाहते हैं तो आप कौन सा एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। अगर आपका मन करता है कि आप जाना चाहते हैं मेरठ से प्रयागराज की बात करते हैं तब कौन सा एक्सप्रेसवे आप पकड़ेंगे तो गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। दोस्तों जैसा कि बात करते हैं आज की क्लास में हमने जो आपको बताया है एक्सप्रेसवे से संबंधित, यहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, एक एक चीजों को ध्यान रखिएगा। ज्यादा है भी नहीं, 3 से 4 ही एक्सप्रेसवे हैं, बस एक बार थोड़ा से ध्यान बना लीजिएगा। निश्चित तौर पर अगर यहां से प्रश्न पूछे गए तो आपके तो प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूं। जिस तरह से मैं चीजों को कवर कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से मेहनत कर लिया तो
ये समझ लो कि इस बार आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा और आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस की बात करें या आरओ की बात करें, आप सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आइए अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में जानने वाले हैं। ये है हमारी लास्ट क्लास। बाकी हम मिलेंगे अपने क्लास में, यानी कि आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।